राजा यदि अपने पुत्र को सक्षम बनाता था तो पुत्री को भी बनाता था। मंदिर तोड़े जाते रहे तो दूसरी ओर बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार इन आक्रांताओं का रहा। समाज को ऐसे लगने लगा कि यदि बेटी परिवार में है तो वो हमारे लिए असुरक्षा की बात है, उसके जीवन पे खतरा है, उसकी अस्मिता पे खतरा है। महिला सशक्तिकरण आज का विषय नहीं है, ये उस समय भी हमारे बड़ों की सोच में था। पर मैं उससे भी पहले जाऊं तो हमने जितनी गाथाएं पढ़ी है, पहले राजा यदि अपने पुत्र को सक्षम बनाता था तो पुत्री को भी बनाता था। वो उन्हें भी शस्त्रास्त्र सिखाता था, वो अपनी बेटी को भी वेदों के ज्ञान से लेकर के तलवार की धार तक हर वो काम सिखाता था कि उसे भी पूरा अधिकार है शासन चलाने का, परिवार चलाने का और अपनी सूझबूझ के माध्यम से राज्य का पालन पोषण करने का। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब देश में आक्रांता आने लगे, दुर्घटनाएं होने लगी, जहां एक और मंदिर तोड़े जाते रहे तो दूसरी ओर बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार इन आक्रांताओं का रहा। और समय ऐसा आ गया कि समाज को ऐसे लगने लगा कि यदि बेटी परिवार में है तो वो हमारे लिए असुरक्षा की बात है, उसके जीवन पे खतरा है, उसकी अस्मिता पे खतरा है। और धीरे धीरे समाज की सोच सिकुड़ती चली गई। तब समाज में सती प्रथा आ गई कि पति चला जाएगा तो पत्नी का ध्यान कौन रखेगा, इससे अच्छा इसी के साथ इसको सती कर दिया जाए। तब भ्रूण हत्या आ गई कि बेटी पैदा ही नहीं होगी तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। तब बाल विवाह आ गया कि फटाफट शादी कर दो और अपनी जिम्मेदारी को निपटाओ। धीरे धीरे समाज में ना पढ़ाई करानी है, ना आगे बढ़ाना है, बेटी हो भी गई है तो जिम्मेदारी के रूप में बस उसको जल्दी से अपने ऊपर से उतारना है। वो समय भारत ने देखा। तब पर्दा प्रथाएं शुरू हुई, तब भ्रूण हत्या शुरू हुई, सती प्रथा शुरू हुई, विधवा विवाह ना होना शुरू हुआ। पर अब उसके बाद का एक समय शुरू हुआ जब फिर से समाज सुधारकों ने समाज में इन व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। तब एक बार फिर से बेटी बचाओ की मुहिम शुरू की गई। धीरे धीरे समाज ने अपनी सोच को खोलना शुरू किया। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ देश का नारा बना, सरकारों का नारा बना, परिवारों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बेटी के प्रति जब थोड़ी सी पॉजिटिव सोच बनने लगी तो फिर ये हुआ कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देश ने उस ओर चलना शुरू किया। धीरे धीरे सरकारों ने इस पे काम किया और विशेष रूप से जब से मोदी जी आए तब उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उसके बाद बेटी बढ़ाओ। ये मोदी जी ने जोड़ा। और आज का जो पर्यावरण देख रहे हैं हम, आज जो परिदृश्य हमारे सामने है वो उसी के ऊपर चल रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। उसे उतना बड़ा आसमान दो जहां वो अपने पंख फैला करके इस पूरे देश को, पूरे समाज को दिशा दे सके। और मैं भी मोदी जी की उसी सोच का उदाहरण हूं। पूरे देश में कर रहे हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र पार्टी है जिसने संगठन में बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया। किसी भी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सदन में
आरक्षण, बेटियों के लिए आरक्षण, बहनों के लिए आरक्षण पास किया, किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई भी सरकारें कर नहीं पाई थी, बातें बड़ी बड़ी करती थी, कभी धरातल पे, पटल पे, सदन में लाकर उसे पास नहीं करवा पाई थी। आज जब मैं मोदी जी के कार्यों को देखती हूं तो देखती हूं कि उनकी हर योजना में परिवार की महिला धुरी है। चाहे वो पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय की बात थी, चाहे घर घर उज्ज्वला देने की बात थी, चाहे पीएम आवास दिए हों, तो भी उस महिला के नाम पे किया जो गृहिणी थी।